नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। राजस्थान में पहले चरण का मतदान तो कल ही है और उसके बाद चुनाव का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, इन 5 राज्यों को लेकर लगातार सर्वे भी आ रहे हैं और अब चुनाव से ठीक पहले एक फाइनल सर्वे आया है। इस सर्वे है एबीपी सी वोटर सर्वे, जिसने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। और सबसे ज्यादा झटका भाजपा को मध्य प्रदेश में लगा है, जहां पर पहले से ही उनकी सरकार है। लेकिन जैसे ही इस सर्वे सामने आया है, वैसे ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में सरकार विरोधी लहर के बीच बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को इसमें दिखा रहा है कि 99 से 111 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 118 से 130 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वही जबकि अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। तो ये सर्वे है सी वोटर सर्वे और इसमें साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार आती दिखाई दे रही है और बीजेपी चारों खाने चित होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद आप वोट शेयर पर नजर डालें तो 44% के साथ कांग्रेस है, तो वहीं बीजेपी को 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में 14% जाने वाले हैं। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश में इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की सरकार आ सकती है और बीजेपी जो है वो कम सीटों में ही सिमट सकती है। अब इस सर्वे ने सभी को चौंका दिया है। खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। हेडिंग है, मध्य प्रदेश में खिलेगा कांग्रेस का कमल, शिवराज को हटाकर सत्ता में आएंगे नाथ। सी वोटर के फाइनल सर्वे ने सभी को चौंकाया। तो इस सर्वे ने सभी को चौंका दिया है और इस तरह का सर्वे केवल कांग्रेस को लेकर सी वोटर सर्वे नहीं किया है, बल्कि तमाम सर्वे आ चुके हैं। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन ये जो फाइनल सर्वे निकलकर सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। फिलहाल जब से ये सर्वे सामने आया, मध्य प्रदेश भाजपा में भगदड़ मच गई। 200 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है, वीडियो भी शेयर किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में श्री दिग्विजय सिंह के आते ही भाजपा में भगदड़ मच गई। 200 से अधिक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दिग्विजय सिंह सभी को कांग्रेस ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये वीडियो निकलकर सामने आया है, कांग्रेस ने ही इसे शेयर भी किया है और ये सब कुछ सोचिए ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मध्य प्रदेश दौरे पर थे। 3 दिन के लिए वो गए थे, नाराज कार्यकर्ताओं से बात की थी, नेताओं से बात की थी और मनाने के लिए कई सारी मीटिंग्स भी की थी। फिर उन्हें दिल्ली भी बुलाया था, वहां पर भी समझाने की कोशिश हुई, लेकिन किसी ने भी अमित शाह की एक ना सुनी और सब के सब कांग्रेस में शामिल हो गए। अमित शाह ने तो उन नेताओं को भी मनाने की बात कही थी जिन्होंने निर्दलीय नामांकन किया है। साथ ही कहा था कि वो उनसे फोन पर बातचीत भी कर सकते हैं, कई से बात भी हुई, उनसे नामांकन वापस लेने को भी कहा, लेकिन किसी ने भी उनकी एक बात नहीं सुनी और अमित शाह नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने में पूरी तरह से फेल हो गए। तो लगातार बगावत देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में और अब तो जनता ने भी बीजेपी को सिरे से नकार दिया है और उसी का नतीजा है कि तमाम सर्वे में बीजेपी हारती हुई साफ नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश में पिछले 19 सालों से सत्ता में है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और इसका नतीजा कई सारे सर्वे में निकलकर सामने आ रहा है। और इसी को लेकर जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे मध्य प्रदेश, तो वहां पर भी उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज बीजेपी जो यहाँ पर 18 साल से हुकूमत कर रही है, उन्होंने गरीबों के तरफ, आदिवासियों के तरफ, दलितों के तरफ कुछ नहीं किया। बात करते हैं, लेकिन ये संविधान के तहत हमको जो मिलना है वो देते नहीं, नौकरियां देते नहीं, आर्थिक मदद देते नहीं, बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप नहीं देते और उनके जमीन के लिए पानी और खासकर ये जो मनरेगा है, जो सोनिया गांधी जी ने या मनरेगा को उन्होंने लागू किया था, क्योंकि गरीबों को
कुछ काम नहीं है और अमीर लोग उनको काम देते नहीं, इसीलिए आदिवासी महिलाओं को, दलितों को, गरीबों को, पिछड़ों को काम देने के लिए ये नरेगा योजना हमने लाया। लेकिन इनको सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हो, इधर उनका कोई देखना नहीं है। वो देखते ही नहीं, सिर्फ भाषण करते हैं, बातें वायदे करते हैं, लेकिन वो वायदे भी कभी निभाते नहीं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, मोदी जी ने कहा था मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, नौजवान लोगों के लिए बोला था, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। 15-15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। किसानों का मेहनत या किसानों का आमदनी 2 गुना करने का कहा था, उन्होंने नहीं किया। तो झूठ के ऊपर झूठ। अगर आप मध्य प्रदेश में कंटिन्यूअसली जब 19 साल से हुकूमत में हो, इसके पहले 5 साल भी आप लोग थे, 25-30 साल से हुकूमत रहने के बावजूद आप एक स्टेट नहीं सुधारते, तो देश क्या सुधारेंगे? और देश में अब 10 साल से मोदी जी है, वो तो मैं तो हमेशा कहता हूं झूठों के सरदार है। 10 साल से वो हुकूमत में है, काम करने का छोड़ के कांग्रेस को गालियां देते फिरते हैं, गांधी फैमिली को गालियां देते फिरते हैं। अरे गांधी फैमिली जो अच्छी काम की उसका तारीफ करो। तुम तो कुछ कर नहीं सके, करने वालों को गालियां देते हो। इसीलिए हमको सोच समझ के वोट डालना है। तो इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला है और जनता भी कुछ इसी तरह से नकार रही है। जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं उसी तरह की जो जनता के रिएक्शंस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।